अमेरिका ने और तमाम दीगर लोगों ने इराक को तबाह और बर्बाद कर दिया। इराक के अंदर 25 से 30 लाख औरतों और बच्चों को कत्ल कर दिया गया। किस बुनियाद पर? इजराइल जैसा नापाक मुल्क, मैं तो उसको आतंकवादी मुल्क कहता हूं। इजराइल जो है झूठ का एक पुलिंदा है आज तक, इसीलिए इजराइल ने अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही नहीं है। पूछे जाकर यूएन के अंदर क्या इजराइल का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है? पूछे जाकर के यूरोप के अंदर कितने देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है आज की डेट में? वो तो अपने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रखते। ईरान खतरा नहीं, इजराइल पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ। इनका तो अपना मुल्क भी नहीं था, हिटलर ने मार मार के इनको दुम्बा बना दिया था, निकाला गया था, इनको जगह दी गई जा करके, फलस्तीनी लोगों ने दिया, इनको रखने को यूरोप तैयार नहीं था। इनके ऊपर जिल्लत और गारतगरी किसने करी? इन्हीं यूरोप के लोगों ने करी। देखिए जवाद साहब, जिस तरीके से ये जंग छिड़ी है इजराइल और ईरान के बीच, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ईरान और जो इजराइल का मसला है, ये मसला बहुत पुराना है और इसको विवादों में रखा जो है वो अमेरिका ने रखा है। पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए अमेरिका, यूरोप और तमाम दीगर लोग जो ताकतें हैं, जो पूरे नेचुरल रिसोर्सेस को कब्जा करना चाहती हैं, चाहे वो ईरान हो गया और भी चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर, आपने देखा पूरा डिस्टर्ब अगर किसी ने करा है तो अमेरिका और उनके साथियों ने कर रखा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगर मौक़िफ़ देखेंगे तो अब तक के पूरे अमेरिका के अंदर जितने भी प्रेसिडेंट आए, उनमें सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले, सबसे ज़्यादा गलत बयानबाजी करने वाले, सबसे ज़्यादा बहरूपी अगर कोई हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं पूरी दुनिया को, आप लोगों के माध्यम से, किस तरीके से वो कह करके आए थे कि मैं वॉर रुकवाने के लिए आया हूं। खुद इराक के ऊपर उनका स्टेटमेंट था कि अमेरिका ने और तमाम दीगर लोगों ने इराक को तबाह और बर्बाद कर दिया, और यही नैरेटिव चलाया गया था कि आप देखेंगे कि उनके पास जो है केमिकल वेपन है। इराक के अंदर 25 से 30 लाख औरतों और बच्चों को कत्ल कर दिया गया। किस बुनियाद पर? कौन जवाबदेही देगा उनकी? और यही अब ईरान के साथ हो रहा है, यही आपने देखा लेबनान के साथ हुआ, यही सीरिया के साथ हुआ। जो बच्चों को मार रहे हैं, जो औरतों को मार रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स पे और स्कूल पे बम गिरा रहे हैं, आप किस श्रेणी में रखेंगे इनको? ये तो बिल्कुल हैवानियत वाला है। और इजराइल जैसा नापाक मुल्क, मैं तो उसको आतंकवादी मुल्क कहता हूं। जबरदस्ती उसने अरबों की जिस जमीन पे कब्जा कर रखा है वो तो नाजायज है। आप देखे जाकर के उनकी तारीख, हमेशा से विस्तारवाद की नीति उन्होंने अपना रखी है और वो यहां तक नहीं रुकेंगे। उनका जो सपना ग्रेटर इजराइल बनाने का है वो उस पे अग्रसर हैं, और उसके लिए चाहे तीसरी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, लाखों हजारों लोगों का कत्ले आम हो जाए, वो यहां तक नहीं रुकेंगे। पूरा विश्व चपेट में आएगा, पूरे विश्व के अंदर महंगाई होगी, बहरान होगा। और आपको बता दूं, पूरे यूरोप के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। वो इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर आप पूरे यूरोप को देखेंगे, इसलिए प्रदर्शन हो रहे। पहले जंग अजीम को यूरोप के लोगों ने देखा है, दूसरी जंग अजीम के अंदर जितना बड़ा बहरान आया था, जितनी बड़ी भुखमरी आई थी, जितनी महंगाई आई थी, यूरोप के लोगों ने इस चीज को देखा है, और वो तीसरी जंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए विरोध हो रहा है इन लोग का। इजराइल की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल जिस तरीके से कहता था कि हमारे पास तो आयरन डोम है, पूरी दुनिया को बेचा करता था। हाँ, वो देखिए, इजराइल जो है झूठ का एक पुलिंदा है। मैं कहता हूँ ना, बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ द यूरोप। वो एक इस तरीके से काम करने वाले लोग हैं कि झूठ, मक्कारी, बेईमानी और फितनों को जो है बढ़ावा देने वाले लोग हैं। आप बताइए, आयरन डोम उनका कहाँ चला गया, जिस टेक्नोलॉजी को भेज रहे थे? डेविड स्लिंग कहाँ चला गया उनका? अब तो मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हो गया है उनके, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे। क्या हुआ उस चीज का? ईरान लगातार कहता रहा कि मेरे ऊपर जंग मुसल्लत करी जा रही, थोपे जा रही है। आप जंग थोपे जा रहे हैं, कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन। वो खुद कह रहा है आकर के कि न्यूक्लियर वेपन मेरे पास नहीं है, मेरी कोई मंशा नहीं है। तब फिर क्यों दुनिया के लिए खतरा बना हुआ था ईरान भाई? नहीं, इजराइल का सिर्फ निकाती एक एजेंडा है कि उनको ग्रेटर इजराइल बनाना है। आप अगर देखेंगे उनकी हिस्ट्री के बारे में, तारीख के बारे में जाके पढ़ेंगे, इजराइल का जो फ्लैग है अगर आप उसको देखेंगे, उसमें 2 नीली पट्टियां हैं और बीच में जो है स्टार ऑफ द डेविड है। वो पहली नीली पट्टी ये कहती है कि दरियाए नील तक जो है हमारी लैंड है। 3500 साल पहले हम यहाँ रहते थे, 2500 साल पहले। और जो नीचे जाती है वो फौरात तक जाती है। वो उन जोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये सोचते हैं कि हमारा जो है ग्रेटर इजराइल जो है दरियाए नील से लेकर दरियाए फौरात तक रहेगा। और आज तक इसीलिए इजराइल ने अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही नहीं है। पूछे जाकर यूएन के अंदर क्या इजराइल का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है?
पूछे जाकर के यूरोप के अंदर कितने देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है आज की डेट में, वो तो अपने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रखते, जैसे चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं हमला करते हैं, और किनको मारते हैं, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को मारते हैं। ये कौन सी जंग है? मुझे ईरान खतरा नहीं, इजराइल पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। मैं आपको बताऊं, दो नजीरे आपके सामने देता हूं। पहली नजीर ये है कि इराक को तबाह करने वाले लोग और उसके बाद मिडिल ईस्ट को तबाह करने वाले लोग कौन लोग हैं? आप देखिए, ये लोग खास तौर पे अगर जायनिस्ट लोगों की बात करूं, इनका तो अपना मुल्क भी नहीं था, हिटलर ने मार मार के इनको दुम्बा बना दिया था, निकाला गया था, इनको जगह दी गई जा करके, फलस्तीनी लोगों ने दिया, इनको रखने को यूरोप तैयार नहीं था, इनके ऊपर जिल्लत और गैरतगरी किसने करी? इन्हीं यूरोप के लोगों ने करी। इनको भेजा गया डायरेक्ट कि जाओ, अरबों की जिस जमीन के अंदर तुम जा रहे हो वहां जाके कब्जा कर लो। बाकायदा कब्जे के लिए पैसे दिए गए, हर हथियार दिए गए, सपोर्ट किया, आज तक कर रहा है। उनका निकाती एजेंडा है, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, और उनके बीच में कोई आता है तो वो उसको कत्ल कर देते हैं, या उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देते हैं, या जा करके जो है कहीं रिजीम चेंज कर देते हैं। उनका निकाती एजेंडा है। इजराइल के समर्थन में बोला है कि खुमैनी की मौत के साथ जंग कर। अच्छा, पहले तो उन्होंने ये कहा, ट्रम्प साहब तो झूठे हैं, उन्होंने तो भारत के लिए भी बहुत कुछ कहा था। भारत सरकार नहीं, पता नहीं क्यों नहीं जवाब दे रही है। ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं। आप पहले जब आए आपने क्या कहा कि मेरा इस वॉर के अंदर कोई लेना देना नहीं है, इजराइल ने अपने आप हमला कर दिया, और पीछे से जा करके अब आपने जो है स्टेटमेंट दे दिया करके कि सरेंडर करें आ करके। अरे कोई अपनी मुल्क की बका के लिए लड़ेगा ना, और उसके वजह से जो पूरे हमारे सेंट्रल एशिया के अंदर जो महंगाई आएगी, जो तेल की कीमतों के अंदर इजाफा होगा, जो बड़े बड़े देशों के अंदर जिनकी इकोनॉमी अभी स्टेबल नहीं है, वहाँ जो महंगाई और जो गरीबी का, गुर्बत का, जो खान पान की चीज़ों का बहरान आएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आधे से ज़्यादा तो लोग भूख से मर जाएंगे भाई, अगर तीसरी वर्ल्ड वॉर हुई। और तीसरी वर्ल्ड वॉर को आप जो है बढ़ावा दे रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे कहीं जा करके, आप ज़बरदस्ती जो है ईरान के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान तक मामला नहीं रुकेगा, पूरा मिडिल ईस्ट चपेट में आएगा। लोगों को खड़ा होने की जरूरत है, और जो लोग तमाशबीन करके तमाशा देख रहे हैं, मैं कहता हूं ये उन्हीं गिद्धों के तरीके से हैं जो मरी हुई लाशों को नोच करके खाते हैं। जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता, याद रखिए तारीख उन्हीं लोगों को याद रखती है। जो लोग ताकत और कुव्वत के बुनियाद पर ये सोचते हैं कि हम कमजोरों को दबा लेंगे, ऐसा नहीं होता। तारीखें भरी पड़ी हैं, उनको पढ़ना चाहिए, तारीख से सीखना चाहिए। अगर वो नहीं सीख रहे हैं तो आप देख लीजिए, पहले जंग अजीम की जिम्मेदारी किसकी थी? किसने चालू करवाई? कौन सी मुस्लिम कंट्री थी? दूसरी जंग अजीम किसने स्टार्ट करवाई? तीसरी जंग अजीम कौन स्टार्ट करवा रहा? तो ईरान का साथ भी तो कोई देगा, कौन दे रहा साथ? नहीं, देखिए ईरान का साथ कोई नहीं देगा। और मैं बड़ा मेरे अंदर तकलीफ है कि ओआईसी के अंदर जो बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जबानी जमा खर्च तो कर सकती हैं कि हम मजम्मत करेंगे और हम ऐसा करेंगे और अच्छा नहीं कर रहा है और ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये मजम्मतें करेंगे। लेकिन अगर देखेंगे पूरी ओआईसी को मिला करके देखेंगे, मैं बता रहा हूं करीब 54.5 लाख फौज बनती है, 54.5 लाख फौज बनती है। क्या होगी नेटो की फौज जितनी ओआईसी के पास फौज है? एक से एक बेहतरीन आपके पास फाइटर प्लेन है, वही फाइटर प्लेन है जो यूरोप के पास है, वही फाइटर प्लेन बेहतरीन से बेहतरीन आपके पास खड़े हुए हैं जो अमेरिका के पास है, बेहतरीन से बेहतरीन वेपन आपके पास है, ट्रेंड आर्मी आपके पास है। और मस्जिद अक्सा को बर्बादी का और फलस्तीन की बर्बादी का लोग जो है तमाशबीन के तरीके से तमाशा देख रहे हैं बैठे हुए। तो क्यों क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? मुस्लिम ममालिक फिर मुत्तहिद क्यों नहीं हो रहे हैं? दबाव में है, डर है, खौफ है, अमेरिका का प्रेशर है, और कोई ऐसा बड़ा प्रेशर नहीं है। आप देखिए जब ईरान खड़ा हो सकता है तो और मुल्क क्यों नहीं खड़े हो सकते? इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था वो तबाह हो चुका है मिसाइल के सामने ईरान के, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ईरान के पास मुझे लगता है कि इस जंग के अंदर बाहर से सपोर्ट जो है उनको चाइना की आ रहा है। चाइना ने खुले तौर पे, वाजे तौर पे ये बोला है कि वो इस वक्त ईरान के साथ है। रूस भी जो है वो ईरान की पुष्ट पे पीछे बैठा हुआ है। आपको पता होगा उनके जो F-35 तैयारे थे, रूस ने भी कहा है कि लगभग 4 से 5 गिरा रहे हैं। वो करारा तमाचा जो पड़ा है इस बार, उसको बर्दाश्त जो है वो अमेरिका नहीं कर पा रहा है। ये तकलीफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि रूस से जो है डायरेक्ट व्लादिमीर पुतिन की बात जो है ट्रम्प साहब से हुई, टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, बताया गया उसमें कि भाई वो ईरान की तरफ है। देखिए मैं लग रहा है मुझे, जो मेरा अपना अभी तक जो है एनालिसिस है वो ये कह रहे हैं कि लोग धीरे धीरे कंट्रीज जो है अपनी अपनी पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से लोग किस खेमे के अंदर रहेंगे। ये तीसरी जंग अजीम का भी अभी तक मारा ईरान? अभी तक जहां तक ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी मुझे लगता है यूज करी है, क्योंकि वो
आवाज़ की गति से ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ चलती है। क्रूज मिसाइल भी बहुत सी यूज़ कर रखी, और जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वॉर के अंदर, मुझे लगता है कि वो चाइना और रूस के साथ मिल करके शेयर कर रहे हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि पहले दिन आपको ये लगा हो कि इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया, लेकिन जो बाउंस बैक अभी करा है ईरान ने, वो तो बहुत ज़बरदस्त है। अपर हैंड जो एज है वो इस वक्त ईरान को हासिल है। कब तक हासिल होती है? क्योंकि जंगी वेड़े जो हैं वो अपने पानी के अंदर जो हैं सहराओं के अंदर रवाना करे हैं। इस वक्त अमेरिका ने मूव करे हैं अपने वॉर हेड, यूरोप ने भी मूव करे हैं, और इधर चाइना भी मूव कर रहा है। ठीक है, सी के अंदर क्या हो रहा है वो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन नहीं। और इजराइल की तो इंफॉर्मेशन, जो बड़े बड़े मीडिया कर्मी हैं, जो बड़े बड़ी मीडिया की संस्थान है, वो जाए ना इजराइल के अंदर, दिखाए ना कि इजराइल के अंदर क्या हुआ। ईरान का तो लोग दिखा ही रहे हैं, इजराइल के बारे में क्यों इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं निकल के आ रही है कि कितना नुकसान जो है वो इजराइल का हो रहा है, ये भी बताना चाहिए आपको। वो बता नहीं रहे आप। जिस मोसाद का इतना डंका बजता था उसके हेडक्वार्टर वो डंका फाड़ दिया उन्होंने, डंका बज बज के फट चुका, उन्होंने फाड़ दिया। 2 मिसाइलों, पता चल गई असलियत आपके। तो बिल्कुल, आप जब किसी की राजधानी के ऊपर हमला करेंगे तो वो भी आपके ऊपर करेंगे। लेकिन मुझे एक तकलीफ और है, पूरे विश्व से ये तकलीफ है कि पहले वक्त में आर्मी लड़ा करती थी, सेना लड़ा करती थी। ये कौन सी जंगें ऐसी हो रही हैं जिसमें सिविलियंस मारे जा रहे हैं? आपको लड़ना है तो प्रोफेशनल आर्मी से लड़िए, जा करके लड़िए एक मैदान के अंदर जा करके। आपकी फौज खड़े हो, दूसरे की फौज खड़ी हो, लड़ाई लड़ ले। ये पहली है कि आप सिविलियंस एरियाज के ऊपर दोनों तरफ से जो हैं वो रॉकेट जा रहे हैं, उसके बाद आपके जो है एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, आपके जो है जंगी तैयारे जा रहे हैं। ये कौन सी है जिसमें सिविलियंस मारे जा रहे हैं, जिसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, जिसमें औरतें मारी जा रही हैं, जिसमें बुजुर्ग मारे जा रहे हैं? ये कौन सी वॉर है भाई? ईरानी आर्मी चीफ को और एयर चीफ को मार दिया ना इसराइल ने। नहीं, देखिए बिल्कुल मार दिया है, और उनके अंदर खुद भी जो है बहुत ज्यादा जो है वो जोड़ नहीं है। बहुत सी जगह से मोसाद के लोग घुसे हुए हैं इंटरनली, तो टूट जो है वो इंटरनली ज्यादा होती है। अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हैं, आपकी जो चीजें हैं, जो इंफॉर्मेशन अगर आपके अंदर ही गद्दार नहीं होते, तो मुझे लगता है ईरान का पल्ला ज्यादा भारी होगा। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि इसमें जीत किसकी होगी, ईरान या अमेरिका? ये मैंने, क्योंकि वॉर स्टार्ट करना जो है लोगों के हाथ में होता है। वॉर का ये प्रेडिक्शन बताना कि वॉर कौन जीतेगा, दुनिया में कोई नहीं बता सकता। मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े जितने लोग प्रिडिक्ट करते हैं, जो जर्नल्स हैं आर्मी की या चीज़ें हैं, आप देखिए हेनरी किसिंजर की बुक्स हैं, जा करके वो भी वॉर को प्रिडिक्ट, इतना बड़ा उन्होंने वॉर के ऊपर बुक्स लिखी हैं, वो भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं।